guys, it's me Shika. Welcome back to my channel and welcome to the first ever vlog on this channel. I just hope कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का vlog क्या है, इंट्रो देख के आप समझ गए होंगे। इट्स नॉट 1 साल, इट्स नॉट 10 साल, 200 साल पुराना पुश्तैनी घरेलू लक्ष्मी पूजा और कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा का व्लॉग में This celebration has been part of our family for nearly 200 years, and what better way to start than with delicious, authentic Bengali sweets that define this festival. हमारे पास एक स्पेशल कुक भी आए हैं जो लड्डू और ट्रेडिशनल स्वीट्स में एक्सपर्ट है। यहाँ पर हर कोई मिलके मदद करते हैं लड्डू बनाने में। देखिए, हम टाना लड्डू बना रहे हैं, यानी बेसन, बूंदी और गुड़ से बनी हुई ये अमेजिंग सी लड्डू। ये कम्युनिटी फीलिंग ही इस सेलिब्रेशन को और भी ज़्यादा खास बनाती है। अगर बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो जैसे बेसन को तेल में फ्राई करा हुआ जाता है जिससे बूंदी बनता है, एंड देन ये एक पाक बनाया जाता है जिसमें जैगरी होता है, एंड कुछ इस तरीके से उन सबको मिला के जब ये ऑलमोस्ट गर्म ही होता है तभी उसको हल्का हल्का तेल लगा के इसको जल्दी जल्दी से गोल बनाना पड़ता है, अदरवाइज ये नहीं बनता है। वैसे पर्सनली तो ये मुझे उतना टेस्टी नहीं लगता है, बट आई रियली लाइक द कोकोनट वन। एंड देखो, सबकी ये बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होती है, लाइक स्पेशली ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी फेस्टिवल में ही बनती है। नाउ कमिंग टू द कोकोनट लड्डू, तो देखो पहले कोकोनट को आपने देख लिया कि हमने कैसे ग्रेट कर लिया था, एंड फिर इसको चलाया जाता है सो दैट कि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है ये सारा निकल जाए, एंड देन इस पे ऐड करा जाता है गुड़, एंड नो लाइक अलग सी चीज़ें लाइक इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है इस पे। सिर्फ इसी को कंटिन्यूअसली 1.5 आवर्स तक चलाया जाता है सो दैट कि इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाए, एंड देन गर्म जब ये गर्मी होता है तभी इसको अगेन शेप दिया जाता है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, उसके बाद इसे हम शेप नहीं दे सकते। एंड देखो, ऑथेंटिक भुजिया भी यहाँ पे ही बनता है, विच इज़ माय फेवरेट। ये देखो, होममेड भुजिया किसको पसंद नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गुड मॉर्निंग। फेस्टिविटीज अभी फुल स्विंग में है और ब्रेकफास्ट भी पूरा बंगाली स्टाइल में चना और पूरी का इधर प्रिपरेशन चल रहा है, जो कि हमारे घर में ही बन रहा है। और जब सब लोग किचन में बिजी है तब मैं और मेरे कजिन्स मिलके थोड़ा सा रूम को डेकोरेट कर रहे हैं। ये जो आप प्रॉपर्टी दिख रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी पहले जमींदारों की थी एंड फॉलोड अप बाय देयर जनरेशंस। अभी भी ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है। बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री है इस प्रॉपर्टी की, तब ये और भी ज़्यादा एलिगेंट थी और इनके डिज़ाइंस और डिटेल्स अब तक हमारे साथ है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल वर्क। यहाँ पे मैंने कुछ फोटो शूट भी करवाया है, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। अगर आपको डिटेल टूर चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पर हर एक कोने में एक नई कहानी छुपी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली, ये बिल्डिंग हमारे पूजा का और ट्रेडिशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ आके ये कलश हम लेके जाते हैं। ये कलश जनरेशन से हमारे फैमिली में ही है और ये लक्ष्मी को सिंबलाइज करता है। हर एक साल लक्ष्मी पूजा के टाइम पे इसे लाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे माँ लक्ष्मी खुद हमारे बीच आ रही है। कुछ इस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। अभी तो ये रूम बिल्कुल रेडी नहीं है, बट एंड तक जैसे जैसे पूजा का टाइम और आता रहेगा हम इसे और अच्छे से डेकोरेट कर देंगे विद अल्पना एंड स्टफ। कमिंग बैक, हम खुद ब्राह्मण्स हैं बट स्टिल हम ब्राह्मण कुक बुलवाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भोग बनाते हैं। तो ये देखो, वैसे तो सुबह से ही किचन का काम स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि सब्जी को कट करना, एंड फिर पूरे साल जो कोई काम नहीं करता है, जैसे मेरा भाई ले लो, वो भी इस टाइम पे काम करता है। एंड कुछ ऐसे करते करते पूजा की जितनी भी सामग्री है वो सब हम रेडी करते हैं।
अखंड एक दिया रेडी करते हैं एंड उसके साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये लोटस फ्लावर। हम माँ लक्ष्मी के लिए 108 फ्लावर्स और नारायण भगवान के लिए 25 फ्लावर्स रेडी करते हैं। इसके बिना तो लक्ष्मी पूजा बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट क्या हो ही नहीं सकती है। एंड माई बाबा ही इज प्रो एट खीर मेकिंग, लाइक लिटरली हमारे घर में खीर बनता है तो वो बस मौसा जी का ही डिपार्टमेंट होता है। बस कुछ इस तरीके से अब मैं खुद को फ्लॉन्ट कर रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि अब जाके मुझे टाइम मिला है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बस हमारे किसी किसी फैमिली मेम्बर का ही डिपार्टमेंट होता है। तो ये देखो यहाँ पे सारे भोग जो है वो रेडी हो गए एंड अब फाइनली दिया जलने जा रहा है। ये कंटिन्यू 2 to 3 डेज के लिए चलता है, आई डोंट एग्जैक्टली नो। फिर हम चल पड़े हैं भगवान के टेम्पल में to bring Narayan who is in the form of Saligram Shila, you already know that right। फिर हम यहाँ आते हैं राधा माधव के टेम्पल में एंड फिर यहाँ से जो आज के हमारे पंडित जी हैं, जो कि आज के नहीं लाइक लिटरली सालों सालों के जो हमारे पंडित जी हैं, उनके आशीर्वाद से हम नारायण भगवान को अब घर लेके जाते हैं, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले नारायण पूजा तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। আশ্বিন মাসে কন্যা রাশিস্তে ভাস্করে শুক্ল পক্ষে কোজাগরী পূর্ণিমা তিথৌ ভরদ্বাজ গোত্র শ্রী লোকনাথদেব শর্মা ভরদ্বাজ গোত্র শ্রী রাহুল কুমারদেব শর্মা ভরদ্বাজ গোত্র শ্রী সজল কুমারদেব শর্মা ভরদ্বাজ গোত্রায় মৌসুমী ভরদ্বাজ। वेल नाउ लेट मी टेल यू कि हम ये पूजा क्यों करते हैं। लक्ष्मी पूजा और लक्ष्मी पूजो, वेल ये पूजा हमारे लिए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। लक्ष्मी माँ और लक्ष्मी माँ को हम ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स के लिए वर्शिप करते हैं और हमारे पूरे परिवार और नेबरहुड के लोग मिलके इस ट्रेडिशन को मनाते हैं, आज से नहीं सालों साल के पहले से। एज यू कैन सी पंडित जी हमारे लक्ष्मी पूजा के ट्रेडिशनल मंत्रस को प्रोनाउंस करते हुए लोटस का ऑफरिंग कर रहे थे और फिर आरती भी परफॉर्म हो रही थी। आरती के बाद ये भोगा ऑफरिंग होता है जो सब लोग प्रसाद के रूप में पाते हैं। बट उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आता है विच इज अभी नहीं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। हर एक लोटस फ्लावर को ऑफर करने के लिए अपना एक इंडिविजुअल मंत्र होता है, वो आप सुनो। ओम श्रीते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते स्तवजं नित्यां पुरुषं भजामे शरणं हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम सर्वमंगल मंगलं वरिण्यं। ग्रामस्थ ओम पाशखं मालिकां कुबेराय नमः कुबेराय नमः। ओम इंद्राय नमः ओम पेचकाय नमः ओम श्री महालक्ष्मी देवाय नमः। ओम ह्रां ह्रीं क्रों जं रं लं बं शं हंस लक्ष्मी देवी प्राण इह प्राण प्रतिष्ठाता भव। ओम ह्रां बं शं हंस लक्ष्मी देवी जीव स्थिति ह्रां ह्रीं क्रों जं रं लं बं शं हंस लक्ष्मी देवी प्राण इह प्राण प्रतिष्ठाता भव। इस पूजा में हवन का अपना ही एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये हमारे लक्ष्मी पूजा का एसेंशियल पार्ट है और इसके बिना पूजा कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। कुरुतो मम पूजा गृहीतो
স্থান স্থির সুস্থিরাহ ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধানি দধে পদ সম্বরস্য পাংশুরি কুবেরায় স্বাহা ওম ঈশানায় স্বাহা ওম বরুণায় স্বাহা ওম অনন্তায় স্বাহা ওম নৈরিতায় স্বাহা বাস রাখো ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে ওম শ্রী মহালক্ষ্মী দেবী স্বাহা ওম শ্রী মহালক্ষ্মী দেবী স্বাহা ওম শ্রী মহালক্ষ্মী দেবী স্বাহা ওম শ্রী মহালক্ষ্মী ভাবিনুকে স্বাহা हवन के कंप्लीट होते ही सब प्रसाद पाते हैं एंड अपना फास्ट ब्रेक करते हैं। एवरी ईयर वी इनवाइट ओवर 300 पीपल टू रिसीव प्रसाद एट दिस पूजा, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू किया था। वाव সুন্দর লাগছে। আমি বলবো আমি কি খাবো? আমি ওই পেড়া খাবো। কই পেড়া? পেড়া হোয়াইট কালারের দিয়ে তো খাবো আমি। আমারটা মোট ওই টানটা করেনি কেন সত্যি মাটি নিয়ে আমার এইদিকে এই সাইডটা আমার ভালো না, মানে আমারও তো না, ওই জন্য আমি সবসময় এমনি করে থাকি। और बस उसके बाद हमने प्रसाद पाया, बहुत सारी मस्ती करी एंड एंडेड द डे विद सम फैबुलस डांस। एंड यस गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय माँ लक्ष्मी।